हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं अभिषेक शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अभी मैथ्स चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सेशन लेके आया हूँ और आज हम जो करने वाले हैं वो हर पेपर में आता है, हर एग्जाम में आता है और बैंकिंग में भी आते हैं, एसएससी में भी। आज हम करने वाले हैं पाई चार्ट के क्वेश्चन। पाई चार्ट के 10 सवाल, 2 पाई चार्ट मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और आप देखिएगा कि कितनी आसानी से आप पाई चार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। बिना कोई सॉल्यूशन किए बिना आप बहुत ही आसानी से पाई चार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। और बैंकिंग में अगर आप बैंकिंग की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो बैंकिंग में बिल्कुल समय नहीं होता। प्री एग्जाम में आपको सिर्फ 20 मिनट मिलते हैं और आपके पास 2 डीआई होती हैं, तो दो में से एक आपको पाई चार्ट मिलती ही मिलती है। और एसएससी में भी जब मेंस एग्जाम होता है या प्री एग्जाम होता है तो वहां से भी पाई चार्ट का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पाई चार्ट को कितना जल्दी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आप आज को बताने वाला हूँ इस सेशन में। बने रहना मेरे साथ और इस क्लास को देखने के बाद आप पाई चार्ट को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। पाई चार्ट दो क्वेश्चन लूंगा, दो पाई चार्ट लूंगा जिसमें पांच पांच क्वेश्चन होंगे, दोनों में 10 क्वेश्चन होंगे टोटल। और आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताऊंगा और पेपर टाइम में, एग्जाम टाइम में किस तरीके से आप टाइम बचा सकते हैं, सारी उन पर बात करेंगे। ठीक है, तो पहला पाई चार्ट देखते हैं। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला काम जो करना है ना आपको, जब भी आपको पाई चार्ट दिख जाए, चाहे बैंकिंग के एग्जाम में चाहे एसएससी के एग्जाम में, सबसे पहले ये देखो डाटा में क्या गिवन है। सबसे पहले ये नजर मार लो कि परसेंटेज गिवन है या डिग्री गिवन है और किस तरीके का डाटा है और क्या गिवन है। ठीक है, सबसे पहले ये नजर मार लो। ठीक है, अब देखो जैसे आप देखोगे तो जो चार्ट शो कर रहा है वो शो कर रहा है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट who were selected in RBI exam from 6 different states of मध्य प्रदेश एमपी। तो ये बता रहा है कि कितने बच्चे, उनकी परसेंटेज बता रहा है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की मध्य प्रदेश में कि कितने बच्चे आरबीआई एग्जाम में सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है जी, और टोटल बच्चे हैं कितने, 54,000। तो मतलब टोटल 54,000 के डाटा पर यही पाई चार्ट बनाया गया है और इसमें ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, सीहोर, रायसेन और इंदौर में परसेंटेज में डिवीजन दिया गया है। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन देखने हैं और आप डायरेक्ट इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मैं अपनी तस्वीर हटा लेता हूँ। देखें जी, पहला क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट हु वर सेलेक्टेड इन आरबीआई एग्जाम फ्रॉम ग्वालियर, इंदौर एंड रायसेन टुगेदर। ठीक है, रायसेन टुगेदर, तो एवरेज बतानी है आपको। आरबीआई एग्जाम में कहाँ कहाँ से उनकी एवरेज बता दो, ग्वालियर, इंदौर और रायसेन की एक साथ एवरेज बता दो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कई बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, ग्वालियर का परसेंटेज अलग निकालेंगे, रायसेन का अलग, इंदौर का अलग। ठीक है, और फिर उसका एवरेज निकालेंगे और टाइम अपना वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी से। सबसे पहले बोला है उसने ग्वालियर, इंदौर और रायसेन। अब देखो ग्वालियर ये रहा, इंदौर ये रहा और रायसेन ये रहा। ठीक है, ये है, इन सबको परसेंटेज में ही ऐड कर दो, परसेंटेज में ही ऐड कर दो। तो 36, चार कितने हो जाएंगे, 40, और 40 और 12 12 कितने हो जाएंगे, 52, 52% हो जाएगा। अब इसका आपको एवरेज निकालनी है तो 3 से डिवाइड कर दूंगा क्योंकि एवरेज की बात हो रही है। तो इतना परसेंट आपको निकालना है, इतना परसेंट आपको निकालना है और 54,000 पे, यही है 54,000 पे इतना परसेंट निकालना है। ठीक है जी, अब देखो, अब देखो जी, अब क्या करूंगा मैं, कुछ नहीं करूंगा, 54,000 को, 54,000 में से 52% निकाल दूंगा इंटू 100, नीचे आ जाएगा 1/100। ठीक है, ये परसेंटेज हटके यहाँ पे 1/100 लग जाएगा। अब देखो कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को करोगे, दो जीरो से दो जीरो खत्म हो गया जी, 3 से काटोगे तो 18 पे जाएगा, 18 तिया 54 होता है। अब बचा कितना, 18 बचा और 52 बचा, 180 बचा है और यहाँ पर 52 बचा है। अब देखो किस तरीके से आप मल्टीप्लीकेशन कितनी आसानी से और जल्दी करेंगे ये भी देखो। ठीक है, तो सबसे पहले 18 को जो मल्टीप्लाई, आपको 18 का पहाड़ा आता होगा, 52 का तो आता नहीं होगा। ठीक है जी, 18 का पहाड़ा अगर आपको आता है तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले यहाँ 5 देखो और यहाँ पे 2 नहीं, 0 देखो। तो अगर 0 होता है यहाँ तो 18 पंजे कितने होते, 90, 90 होते। और एक जीरो यहाँ पर लगा है तो मतलब 900 हो जाता। अब 18 का इससे करो, जो लास्ट यूनिट डिजिट दिख रही है, 18 तो नहीं 36, तो 36 यहाँ पे क्या कर दो, ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे तो आपको दिख जाएगा 936। अब इस वैल्यू को आप नीचे ऑप्शन में चेक करो, ऑप्शन में कहाँ है 936, ये है नहीं है, ये है नहीं है, 936 ये वैल्यू है। एक जीरो लगा हुआ है, एक जीरो इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर एक जीरो फालतू था, एक जीरो आपका ये लग गया। समझे नहीं समझे। ठीक है, इस तरीके से देखो कितनी आसानी से आपने, मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। टू कैंडिडेट selected from Jabalpur, total candidate selected from Jabalpur is what percent of total candidate from Gwalior।
जबलपुर ग्वालियर के रिस्पेक्ट में कितने परसेंटेज सेलेक्ट हुए हैं। तो ठीक है, आप देखेंगे इसको कैसे करेंगे, आप अलग अलग निकालेंगे, अलग अलग ना निकालें, अलग अलग कतई ना निकालें, आप अपना टाइम का वक्त ज़ाया करेंगे। अलग अलग निकालने के बजाय आप क्या करें, जबलपुर में देखें कितने परसेंट बच्चे आए हैं, 16%, और ग्वालियर में पूछ रहा है तो 36%, और इनका ही परसेंटेज पूछ रहा है, जबलपुर की परसेंटेज पूछ रहा है ग्वालियर के अंदर। ठीक है, तो जबलपुर को रखो ऊपर 16% और अपॉन रखो 36%। ठीक है, और कर दो इनटू में 100, इनटू में 100। यही लेवल आएगा जी प्री का, प्री एग्जाम का यही लेवल आएगा एक्स वाई क्लर्क में भी। ठीक है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से काटोगे तो 4 नाम 36, और 4 से काटोगे तो 25। ठीक है, या आप 4 से इसे काट लो, 4 चौक 16। ठीक है जी, अब आपको क्या दिख गया, 400 अपॉन 9 दिख गया, 9 ये दिख गया, 400 अपॉन 9 परसेंटेज। अब आपको परसेंटेज की वैल्यू याद होनी चाहिए, 4/9 जो होता है वो परसेंटेज में होता है 44.44, या 44/4/9%, ये होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, अब इसमें चेक कर लो जी, आपको कहाँ दिख रहा है, 125 नहीं, 55.25 नहीं, 22 नहीं, 44.44, ये दिख गया आपको, यही इसका राइट आंसर होगा। देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। और अगर आप इसकी वैल्यू पहले 16% इस पे निकालते टोटल 54,000 पे, फिर 36% 54,000 पे निकालते और फिर इसमें लगाते, तब भी आंसर यही आता, लेकिन आप अपना समय का वेस्ट करते। और जहाँ पर जो डिफरेंस हो जाता है आपका टॉपरों में और एक नॉर्मल बच्चे में, वो यही डिफरेंस होता है, उनको ये सारे शॉर्टकट आते हैं और आपको नहीं आते। अगर आपको आते भी हैं तो आप लगा नहीं पाते, बस इतना ही अंतर होता है। ठीक है जी, 2 क्वेश्चन हो गए हैं, हम अपना तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा, आउट ऑफ टोटल सेलेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम ग्वालियर, अगर 20% महिला हैं उसमें फीमेल हैं, तो मेल कैंडिडेट बता दो ग्वालियर से कितने हैं। तो सबसे पहले ग्वालियर में है कितने, 36%, 36% है किसका, 5430, यही है जो 54,000। अब इसमें कह रहा है कि 20%, तो इसकी वैल्यू जो है वो फीमेल है, तो इसका 80% आपका क्या होगा, मेल होंगे, तो इसका 80% निकाल लो, 80/100, 80/100, 36/100 में चेंज कर दो। अब देखो इतनी बड़ी वैल्यू आपने लिख तो ली है, अब इसको सॉल्व जल्दी करना ये भी तो टास्क है जी, ये भी टास्क है। अब देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म, और ये 2 जीरो से 1 जीरो यहाँ खत्म, 1 जीरो यहाँ खत्म, दिख गया जी। अब देखो 36 दिख रहा है, 54 दिख रहा है और 8 दिख रहा है। ठीक है, अब यूनिट डिजिट में जाओ, किसमें जाओ, यूनिट डिजिट में। तो 8 देखो, 6 चौक 24, 24 मतलब 4, 4 का 8 से मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 2 यूनिट डिजिट आएगी। अब एक बार ऑप्शन में नजर मारो, 2 यूनिट डिजिट, ये नहीं है हटा दो इसको, ये नहीं है हटा दो इसको, ये नहीं है हटा दो इसको, 2 यूनिट डिजिट ये है, तो या तो ऑप्शन राइट आंसर ये हो सकता है, या राइट आंसर ये हो सकता है। ठीक है, कितनी जल्दी आपने 3 ऑप्शन हटा दिए, 2 में आप बच गए। अब देखो जी, अब क्या करो, अब इसका सम ऑफ डिजिट एक बार चेक कर लो, 6 3 कितना होता है, 9, और 9 में किसी का भी अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो सम ऑफ डिजिट आता है वो हमेशा 9 ही आता है, हमेशा 9 ही आता है। अब इसको चेक और कर लो, अब देखो जी, 4 और 1 5, 5 3 8, 4 12, 12 2 14, 14, और सम ऑफ डिजिट इसका कितना आ जाएगा, 5, तो ये तो आंसर पॉसिबल है नहीं। इसका देखो 9 आ रहा होगा, 5 और 1 6, 6 5 11, 11 5 16, और 16 2 18, 18 में देखो 18 को जोड़ो 8 1 9, 9 आ रहा है यूनिट डिजिट, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये होता है जी मेथड, बहुत बढ़िया। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई में बहुत समय लगना था आपका। ठीक है जी, मल्टीप्लाई भी आप कर सकते थे, लेकिन बहुत समय जाया कर देते। तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे तो आपको मैं मैक्सिमम मैक्सिमम बता रहा हूँ, 2 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे 5 क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, 2 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे, 2 मिनट से ऊपर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ टोटल सेलेक्टेड कैंडिडेट from Jabalpur and Indore, selected female are 10% and 5%. The number of selected male candidate from Jabalpur, how much more or less देन द नंबर ऑफ सेलेक्टेड मेल कैंडिडेट फ्रॉम इंदौर। ठीक है, जब भी आपको एसबीआई क्लर्क प्री की बता रहा हूँ, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखे डीआई में, इस तरीके का क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप इसको छोड़ देना, सबसे पहले मेरी बातों को गौर करना, सबसे पहले इसको छोड़ देना। क्योंकि इससे आसान भी क्वेश्चन, जैसे इस तरीके के क्वेश्चन दिख रहे हैं, एक लाइन भी नहीं है, इसे पढ़ने में ही आपको करीबन करीबन 10 से 12 सेकंड चले जाने हैं, और समझने में वो अलग। तो ये देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन किए जाते हैं जब भी आप बैंकिंग के एग्जाम देने जाएं, सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करे जाते हैं। और जब आपके पास ये छोटे छोटे जल्दी हो जाते हैं, फिर आप इसको आराम से पढ़ के और उत्तर दे सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं देखो इसको अभी करके बताता हूँ आपको, 2 मिनट लगाऊंगा मुश्किल से। देखो क्या कह रहा है, टोटल सेलेक्टेड कैंडिडेट है जबलपुर में ले लीजिए, इंदौर में ले लीजिए, जिसमें फीमेल, जबलपुर में जो फीमेल सेलेक्टेड हुए हैं उसमें से टोटल सेलेक्टेड में 10% फीमेल है, और इंदौर में टोटल जो सेलेक्ट हुए हैं उसमें 5% मेल है। तो आपको बताना है मेल कैंडिडेट जबलपुर के और मेल कैंडिडेट इंदौर के कितने ज्यादा हैं या कितने कम हैं इंदौर से। ठीक है, अब देखो जी, अब देखो ये आ गया हमारा पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट आ गया। अब देखो सबसे पहले बात कहाँ कहाँ की हो रही है, जबलपुर की बात हो रही है और फिर इंदौर की बात हो रही है, यही बात हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं इनका रेशियो निकाल लूँ, रेशियो निकाल लूँ मेल कैंडिडेट, तो मेरा काम हो जाएगा।
मेरा काम हो जाएगा। अब देखो जी रेशियो कैसे निकालोगे, मैं आपको दोनों चीज़ करके बताता हूँ। अगर मैं 12% निकालूँ तो 12% ऑफ 5 4 1 2 3, ठीक है। इसमें क्या है 5% आपकी महिलाएं हैं, 5% महिला सेलेक्ट हुए ना टोटल। देखो इंदौर में 5% महिला सेलेक्ट हुई हैं, तो मेल कितने होंगे 95% होंगे इसका, 95% होंगे। रेशियो ले रहा हूँ जी मैं, रेशियो रेशियो, ठीक है। अब रेशियो जबलपुर देख लो, जबलपुर कितना 16%, 16% ऑफ 5 4 1 2 3, और इसका कितना 10%। अगर फीमेल है तो 90% मेल हुए होंगे, 90% मेल हुए होंगे। अब देखो जी कितनी आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। देखो आपको दिख गया ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसल आउट हो गया, ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसल आउट हो गया, 54,000 से 54,000 चला गया। क्या बच गया ये देखेंगे, क्या क्या बच गया जी, 12 इंटू 95 बच गया, और रेशियो 16 इंटू 90 बच गया, यही बच गया। अब देखो जी 12 से काटूंगा अगर मैं तो 6 दूनी 12, और 6 से काटूंगा 15 छिक्के 90, ठीक है। अब देखो जी अगर आप इससे काटो 2 से, अगर इसे काटो तो 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 अट्ठे 16। अब देखो आप अगर आप इसको किससे काटोगे 5 से काट लो, 5 तिया 15, और इसे काट लो 5 से, तो यहाँ आ जाएगा 19 पंजे 95, ठीक है। अब ये आ गया जी 19 रेशियो 24, 19 तिया 8 तिया 24, ये आ गया। ये है इंदौर और ये है आपका जबलपुर, ठीक है। अब आपने इससे पूछा है कि जो इंदौर है कि जबलपुर कितना ज़्यादा है इंदौर से। जबलपुर देखो कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, कितने से 19 से, तो 5/19 इंटू 100%, यही परसेंट आएगा, ठीक है। 5/19%। इसकी सॉल्यूशन कर लो। अब देखो ये कितनी वैल्यू आ गई, ये आ गई 500 अपॉन में 19, तो 19 तिया 57 होते हैं, 3 पे नहीं जाएगा, 2 पे ही रह जाएगा। 19 दूनी 38, 12 120, 19 छिक्के 114, 26 पॉइंट समथिंग आएगा। अब देख लो ऑप्शन में 26 पॉइंट समथिंग क्या है, 26 पॉइंट समथिंग, ये देखो ये मोर आ रहा है 26.31, यही उत्तर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो इस तरीके के क्वेश्चन। अब यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने समझाने के लिए आपको ज्यादा वैल्यू लिखी है, ये जो वैल्यू है सारी ज्यादा मैंने लिखी है। मैं इसी को देखो अभी शॉर्ट करके दिखाता हूँ। देखो मैंने इतनी बड़ी वैल्यू लिखी है ना, ये देखो ये आनी ही नहीं थी यहाँ पे, कैसे नहीं आनी थी। अब देखो मैं दोबारा करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को। मैंने लंबा इसलिए किया क्योंकि जब तक आपको बड़ा रास्ता नहीं पता होगा तब तक आप छोटे रास्ते पे जा नहीं पाएंगे, समझ रहे हो। जब तक आपको मंजिल ही नहीं पता तो आप छोटा और बड़ा कैसे गिन सकते हो, ठीक है। अब देखो इंदौर और जबलपुर, अब यहाँ देखो जी इंदौर में कितने 12, ये कितने हैं 16, ठीक है। अब आपसे आपसे मैंने 54,000 काट दिया था, इसका कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि जो बेस है वो दोनों का बेस 54,000 है, रेशियो में दोनों वैल्यू कट जानी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर इसमें 5% महिला थी तो 95% मेल थे, और यहाँ पर 10% महिला थी, 90% मेल थे। बस आपको यही करना था, यही सॉल्व करना था, सिर्फ यही लिखना था, डायरेक्ट सॉल्व करना था, ठीक है जी। देखो किस तरीके से 6 दूनी 12 और 15 छिक्के 90, 5 तिया 15 और 5 19, और 2 से काट लो इसे, 2 अट्ठे 16, वैल्यू आ गई 19 सही 24। कितना ज़्यादा है इससे, 5 ज़्यादा है, कितने पे 19 पे, तो 500/19, तो कितना आ जाएगा 26 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 26 पॉइंट समथिंग आपका। देखो एक ही उत्तर है 26.31%, ठीक है। इस तरीके से करना था, ठीक है। अब अगला करेंगे जी पांचवा क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कैंडिडेट इन फ्रॉम भोपाल और सीहोर। भोपाल और सीहोर में डिफरेंस बता दो। तो आपको परसेंटेज में डिफरेंस देखो पहले, भोपाल ये रहा और सीहोर इतना, परसेंटेज में डिफरेंस देखो कितने का डिफरेंस है, 16% का, 16% का, कितने पे 54 पे। तो आप कुछ भी मत करो, 16 और 54 को मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है। देखो यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 6 चौक 24, 4 की यूनिट डिजिट आ रही है। अब यहाँ चेक करो 4 की यूनिट डिजिट है नहीं है, 4 की है 4 की है नहीं है, 4 की है नहीं है, 4 की है नहीं है, तो सिर्फ एक ही आंसर पॉसिबल है 8640। बताइए आया समझ में नहीं आया। मेरे ख्याल से यही मेथड होने चाहिए सॉल्व करने के, ठीक है। इसी तरीके से आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक और पाई चार्ट लूं, तो चलो एक और पाई चार्ट लेते हैं, ठीक है। एक और पाई चार्ट लेते हैं, इसमें क्या गिवन है, ठीक है, द शोज द परसेंटेज, इसमें भी परसेंटेज ही गिवन है, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन मतलब कुछ पैसे वगैरह बॉन्ड्स वगैरह हैं, ठीक है। उससे आपको कोई रिलेशन है नहीं, जो आपको दे रखा है बस ये देख लो, ये है परसेंटेज है, बस आप ये याद रखना परसेंटेज है, ठीक है। अब देखो इफ द इन्वेस्टमेंट बाई एनआरआई इज 4400 करोड़, अगर एनआरआई की इन्वेस्टमेंट 4400 करोड़ है, देखो परसेंटेज में कितनी है 11%, 11% की वैल्यू कितनी है 4400, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 करोड़। अब इन्वेस्टमेंट पूछा है कॉर्पोरेट हाउस और फिल्स की, एफ आई आई की टुगेदर, एफ आई आई ये रहा, कॉर्पोरेट हाउस ये रहा, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 4 3 7 3 3 6, 67 का मल्टीप्लाई करना है 4 से। यूनिट डिजिट देखो 4 7 28, 8 यूनिट डिजिट है, देखो चेक करो, 3 नहीं 8 हो सकता है, 4 पॉइंट में नहीं, 3 नहीं, नन ऑफ दीज तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो आपको मिल गया उत्तर 26,800। अगर आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करना देखो 4 7 28, 8 2 4 3 24 2 26, 26,800 आपको करोड़ में उत्तर हो जाएगा। बताइए कितना सेकंड का क्वेश्चन था, मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था ये, ठीक है। इस तरीके के ही क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको कोई भी
टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन करा रहे हैं तो आपको वो पागल बना रहे हैं, क्वेश्चन यही आने वाले हैं, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इज कमिंग फ्रॉम ईदर एफआई और ऑफशोर फंड। कितना आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्या परसेंटेज होगी एफआईआई और ऑफशोर की, आपको दे तो रखी है। एफआईआई की 33, ऑफशोर की कितनी 16, तो जोड़ दो कितनी होगी 6 3 9 3 और 4 49% इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितने आसान क्वेश्चन है और यही आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, बट क्या होगा टाइम के अभाव इतना होगा कि आपको यही टफ लगेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इफ द टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट एफआईआई और कॉर्पोरेट हाउस, एफआईआई और कॉर्पोरेट हाउस को अगर आप नहीं गिने, एफआईआई और कॉर्पोरेट हाउस को नहीं गिनेंगे तो उनकी इक्वल इन्वेस्टमेंट जो बन रही है वो ये इतनी बन रही है। ठीक है, इनको काट दो और गिनो के क्या क्या बच गया। 16 4 20, 20 2 22 और 22 11 कितने हो जाएंगे 33। 33 पर 33 की वैल्यू आपको ये गिवन है, 33 की ये गिवन है, तो एक की कितनी हो जाएगी, बस 4 जीरो हो जाएगी। 4 जीरो। अब देखो आपसे पूछा है इन्वेस्टमेंट बता दो एनआरआई और ऑफशोर फंड। एनआरआई क्या है, एनआरआई है आपके 11, ऑफशोर फंड है कितने 16, जोड़ोगे कितना आएगा 27। 27 आपका उत्तर होगा, 27 ही रहा आपका, यही उत्तर है। कितना आसान क्वेश्चन हो गया। अगला करते हैं, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू इंडियन बॉन्ड्स फॉर नेशनल बैंक एंड ऑफशोर बैंक। रेशियो बतानी है नेशनल बैंक की और ऑफशोर की। नेशनल बैंक कितना है 2 और ऑफशोर कितना है 16, तो रेशियो कितने आएंगे 1 और 8। कितना आसान क्वेश्चन हो गया, 1 और 8 इसका उत्तर हो जाएगा। 1 8 कहाँ है, ये रहा 1 8। समझ गए। अगला देखो, ये क्वेश्चन हर मतलब जब भी आपको पाई चार्ट मिलेगा और परसेंटेज में पाई चार्ट मिलेगा तो ये क्वेश्चन आपका फिक्स है, फिक्स होगा आपका ये क्वेश्चन आपको एक देखने को मिलेगा 5 में से। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं आज आपको बताता हूँ, किस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, बहुत ही जल्दी बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, कॉर्पोरेट हाउस में हाउ मेनी डिग्री डज इट सबटेंड इन द सेंट्रल एंगल। कॉर्पोरेट हाउस का एंगल पूछा है आपसे, कॉर्पोरेट हाउस है ये, इसका आपको एंगल पूछ लिया है, ये जो एंगल होता है ना ये वाला, ये आपको एंगल पूछ लिया है कि इसका एंगल कितना होगा। ठीक है, आपको जरूर मिलेगा, अगर परसेंटेज गया तो एंगल पूछेगा और एंगल दिया है तो परसेंटेज जरूर पूछता है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। एक कोई भी सर्कल है, एक कोई भी सर्कल है जो अपने आप में 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, और कोई भी पाई चार्ट अगर परसेंटेज में डिवाइड है तो टोटल परसेंटेज उसमें कितनी होती है 100% होती है। तो ये जो 360 डिग्री है ना वही 100% के बराबर होती है। और यहाँ से अगर मैं 1% की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो 3.6 डिग्री होती है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कॉर्पोरेट हाउस का एंगल बता दो। कॉर्पोरेट हाउस कितना है 34%, 1% की 3.6 डिग्री है तो 34% इंटू 3.6 आ जाएगा, टोटल डिग्री में आ जाएगा। अब देखो जी 6 चौक 24 पॉइंट होगा और 4 यूनिट डिजिट होगी। अब चेक करो 5 नहीं है, नहीं है, पॉइंट है 4 यूनिट डिजिट है नहीं है, तो ये आपका ये भी नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, क्योंकि आपको दिख गया तो ये आपकी आ गई 22.4। कई बार तो कैसे लगे आपको ये 10 के 10 सवाल, मैंने 2 डीआई ली थी। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी एसबीआई क्लर्क के लिए और आने वाले पेपरों में एसएससी के लिए भी। ठीक है, क्योंकि टीसीएस ही पेपर लेता है आप आईबीपीएस का और टीसीएस ही पेपर लेता है आपका एसएससी का, तो दोनों में कॉमन है टीसीएस, और टीसीएस इसी तरीके के क्वेश्चन पूछता है आपसे, बार बार इन्हीं तरीके के क्वेश्चन पूछता है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछता भी रहेगा। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस करिए और आपको मैं अच्छे अच्छे मेथड बताता रहूंगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड जय हिंद।